हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। यानी कि सिंपल सी बात करें तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं IRFC के बारे में। अगर आज की हम लोग बात करें, 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो इस तेज़ी को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। क्योंकि मैं बात करूँ इसके बैलेंस शीट को लेकर या क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक बार खुद से ज़रूर चेकआउट करिएगा क्वार्टर्स के नतीजे को, उसके बाद किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर, तो यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ अक्टूबर 2023 के अंदर। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ ताकि लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये सारे लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अक्टूबर 2023 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल 2.5 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने अपना हाई बताया 94 रुपये का, और इस लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखा था। उसके बाद हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा, और उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम हम देखने को मिली। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, अपना ऑल टाइम हाई बनाया जुलाई 2024 के अंदर 229 रुपये के लेवल्स को इसने हिट किया यहाँ पर। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर अभी हम लोग बात करें करंट लेवल के आसपास, तो अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रही है इसकी 100 रुपये के आसपास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो मे भी कहीं ना कहीं 94 का लेवल से एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर बाजार के अंदर जिस तरह की आप मोमेंटम देख रहे हैं, जहाँ पर पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है, अगर इस सिचुएशन को ये संभाल लेता है तो कहीं ना कहीं 94 का जो लेवल से एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर अप साइड में हम लोग बात करें रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं 110-112 रुपये के आसपास का एक लेवल्स अच्छा खासा हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे की मूविंग एवरेज की वैल्यू भी निकलती हुई आ रही तकरीबन 112 रुपये 40 पैसे के आसपास। वहीं पे मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। तकरीबन 1.48 करोड़ की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 28.5% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि हम लोग बात करें तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तकरीबन 50% से भी ज़्यादा करेक्शन इसने दिखा दिया है। अगर यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, तभी कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्रेश खरीदारी बन सकती है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्टिंग की बात करें, रेटिंग्स की बात करें, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से किसी भी तरह की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग आती हुई नहीं दिख रही है। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से बात करें टेक्निकल्स को लेकर, तो देखिएगा ऑसिलेटर की तरफ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैं चर्चा करूँ उसके अंदर, तो किसी ने ऊपर के लेवल्स पर खरीदारी की होगी, उन्हें अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी पोर्टफोलियो में। इसलिए सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर।